हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज आईपीओ के सेकंड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। अब देखिए, इतने सारे आईपीओस खुले हुए हैं कि अपने आप में उन सबका एक्शन बताना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होता। तो डेफिनेटली जो भी आईपीओज उनके अलग अलग सब्सक्रिप्शन के वीडियो हम लेकर आते हैं, इसमें हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में, ग्री मार्केट के बारे में। तो डेफिनेटली सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसी वीडियो में कवर हो जाती है। तो इस वीडियो में भी हम बात समझने वाले कि सेकंड डे कैसा रहा। शानदार रहा, ये तो अपने आप में सही है, बट कितना कितना सब्सक्राइब हुआ है हर एक कैटेगरी, वो आप जरूर देखिएगा इस वीडियो के अंदर। ग्रे मार्केट में फिर से तेजी लौटती हुई नजर आई है, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज आईपीओ का आज सेकंड डे था और वो कंक्लूड हो चुका है। अब इस आईपीओ का दोस्तों सिर्फ एक दिन और बाकी है, यानी जो है कल का 8 नवंबर का, जब फ्रेंड्स आप इस आईपीओ के अंदर अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। दोस्तों, जो कंपनी है वो अपना आईपीओ प्राइस जो अब लाए हैं वो 752 से 792 रुपीज़ का है। बट जो कि दोस्तों कल ही आईपीओ फुल सब्सक्राइब हो गया था, तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। अगर आप आईपीओ में प्राइस लगा रहे हैं तो वो आपको अपर प्राइस बैंड या तो कट ऑफ प्राइस पे आपको इस शेयर के अंदर आईपीओ के अंदर अपना एप्लीकेशन लगाना है। अदरवाइज अगर आप कोई भी लोअर प्राइस पे अप्लाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें सब कि आपको कौन सी प्राइस पे एप्लीकेशन लगानी है। कुल मिला के आपको 18 शेयर्स मिलेंगे एक लॉट के अंदर। इस आईपीओ का दोस्तों जो टोटल इशू साइज है वो 490.33 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। इसमें फ्रेंड्स कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए 75 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट रखा है। तो अगर आप प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज में काम कर रहे हैं तो आपके लिए 75 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट भी है। याद रखिएगा दोस्तों, इस आईपीओ की खास बात क्या है कि इसकी लिस्टिंग सिर्फ एक ही एक्सचेंज पे होने वाली है। वो कौन सा एक्सचेंज है? वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज बीएसई। अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में। सबसे तो दोस्तों अगर फर्स्ट डे की बात करता हूं तो फर्स्ट डे डेफिनेटली जो कल आया था उसमें हम कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक था, क्योंकि क्यूआई भी जरूर फर्स्ट डे लगाते नहीं है, लेकिन एचएनआई कैटेगरी ऑलमोस्ट 1.65 टाइम हो चुकी है। एचएनआई कैटेगरी मतलब एनआईआई कैटेगरी, ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। रिटेल कैटेगरी दोस्तों ऑलमोस्ट 1.51 टाइम सब्सक्राइब हो गई थी और जो एम्प्लॉय कैटेगरी थी वो 31% के आसपास सब्सक्राइब हुई थी। कुल मिला के जो इशू था वो 1.08 टाइम दोस्तों सब्सक्राइब होने में कामयाब हो गया था। कितना? एक दिन के अंदर। तो पहला दिन जो था वो अपना आप में बढ़िया था। जरूर क्यूआईबी कैटेगरी कुछ खास नहीं भरी थी, बट आपको मैंने कल भी कहा था कि क्यूआईबी फर्स्ट और सेकंड डे पैसा ज़्यादा नहीं लगाते हैं। थर्ड डे मेजरली हम देखते हैं कि क्यूआईबी की तरफ से अच्छा खासा पैसा निकल कर आता है। तो सेकंड डे कैसा रहा है, चलिए ये देख लेते हैं। सेकेंड डे भी दोस्तों क्यूआईबी का पैसा कुछ खास निकल कर नहीं आया इस इशू के अंदर। क्यूआईबी ने कुल मिला के अभी तक ओनली 7% के आसपास इस इशू को अभी तक सब्सक्राइब किया है। इसका मतलब ये बात साफ है कि क्यूआईबी ने अभी तक कुछ खास पैसा नहीं लगाया है इस आईपीओ के अंदर। कुल मिला के 6.5 करोड़ के आसपास अभी तक क्यूआईबी की तरफ से पैसा आया, जो बिल्कुल भी खास नहीं है। बट जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा कि यहाँ पर क्यूआईबी का पैसा जो है वो कब आता है? लास्ट डे आता है। तो पैसा कल के दिन जो आएगा वो बहुत मैटर करेगा। कितना आएगा वो देखना दिलचस्प होगा, बट मैं मान के चलता हूँ कि क्यूआईबी का एटलीस्ट यहाँ पर 30 to 40 टाइम्स के आसपास सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। उससे ज़्यादा भी हम कह सकते हैं, चलिए 30 to 50 टाइम्स के बीच में सब्सक्राइब होना चाहिए क्यूआईबी की तरफ से। बहुत ज़्यादा पैसा की एक्सपेक्टेशंस तो मैं चलिए नहीं करके चल रहा हूँ, जस्ट बिकॉज वैल्यूएशन का थोड़ा बहुत कंसर्न शायद तक हो सकता है। बट ओवरऑल मैं मान के चलता हूँ कि 30 से 50 गुना के बीच में ये क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब होनी चाहिए कल के दिन। लेट्स सी होता क्या है। इससे ज़्यादा होगी तो अपने आप में बहुत बढ़िया रहेगा। अगले दोस्तों कैटेगरी आती है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की। 6.23 टाइम नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की कैटेगरी सब्सक्राइब हो चुकी है। ये ऑलमोस्ट 447 करोड़ के आसपास रिसीव हुआ है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स से, जिसमें दोस्तों नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स में दो कैटेगरीज होती है, एक बिग एचएनआईज और एक स्मॉल एनआईएस की। सो बिग एनआईएस की जो कैटेगरी है वो 5.17 टाइम सब्सक्राइब हुई है, यानी ऑलमोस्ट 247 करोड़ रुपीज इधर से रिसीव हुए हैं। एंड जो स्मॉल एनआईएस है वो ऑलमोस्ट 8.35 टाइम दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब किए हैं, यानी ऑलमोस्ट 200 करोड़ के आसपास। तो मेजरली जो आप देखेंगे मोटा मोटा कि जो पैसा है वो डेफिनेटली बढ़िया तरीके से आ रहा है। कल का दिन जरूर अभी बाकी है, तो यहाँ से एनआईआई कैटेगरी और बढ़नी चाहिए। एनआईआई कैटेगरी भी 40 से 50 गुना के आसपास सब्सक्राइब होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। पैसा आ जाएगा, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगली दोस्तों कैटेगरी जो है वो है रिटेल कैटेगरी, और रिटेल कैटेगरी 3.90 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है। ऑलमोस्ट 653 करोड़ के आसपास दोस्तों रिटेल ने ऑलरेडी लगा दिया इस इशू के अंदर। और मेरा मानना है कि जो रिटेल कैटेगरी है वो होनी चाहिए 10 गुना के अंदर अंदर, 10 गुना के आसपास सब्सक्राइब जरूर होगी, उसके अंदर अंदर सब्सक्रिप्शन आना चाहिए और एक ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन रिसीव होना चाहिए रिटेल कैटेगरी की तरफ से भी।
जो एम्प्लॉय कैटेगरी है वो कुल मिला के 77% अभी तक भरी है, यानी अभी तक एम्प्लॉय कैटेगरी पूरी नहीं भर पाई है। पूरी तो भर जाएगा है, बट बहुत ज़्यादा नहीं भरेगी एम्प्लॉय कैटेगरी, बात भी सही है। कुल मिला के दोस्तों ये जो इशू है वो अभी तक 3.22 टाइम सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है, यानी ऑलमोस्ट 1116 करोड़ के आसपास इस इशू को सब्सक्रिप्शन रिसीव हो चुका है, इतना पैसा मिल चुका है कंपनी को। अभी आप सब पूछ सकते हैं कि इतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन क्यों नहीं है इसके अंदर जितना आपको ईसैफ स्मॉल फाइनेंस के अंदर सेकंड देखने को मिला। याद रखिए ईसैफ स्मॉल फाइनेंस का जो वैल्यूएशन था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, इसलिए उसके अंदर सब्सक्रिप्शन ऑब्वियसली ज़्यादा आया है। इसका वैल्यूएशन उतना अच्छा नहीं है, इसलिए इसके अंदर उससे कम पैसा आएगा। इस बात का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। बाकी ये है कि इस इशू के अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, सब्सक्रिप्शन तब भी ये रिसीव करेगा और मेरा मानना है कि अच्छा सब्सक्रिप्शन रिसीव करेगा, ये भी आपको मैं कह सकता हूँ। रीज़न सिंपल है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, जैसे मैंने आपको कहा था कि एक मोनोपोली टाइप का बिजनेस है। मोनोपोली अगर आप टोटल नहीं भी कहेंगे, क्योंकि मार्केट में इसका कोई लिस्टेड पीयर नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब का काम जो है, वहाँ पे कंपनी मार्केट लीडर है। तो आप अपने आप पे समझ लीजिए, जब मार्केट लीडर कोई भी मार्केट में उतरता है तो उसको रिस्पॉन्स अच्छा ही मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो लेट्स सी टुमारो कि कल कितना टोटल और सब्सक्रिप्शन निकल कर आ पाता है, बट जैसे मैंने कहा एक अच्छा ही सब्सक्रिप्शन आएगा, इस बात की कोई भी चिंता ना करें। अब बात करते हैं कितनी इसकी करंट ग्रे मार्केट है। सो फ्रेंड, जो इसकी करंट ग्रे मार्केट है उसने सेंचुरी का मार्क टच कर लिया है। इसका मतलब ये कि 100 रुपये के अभी 100 रुपये पे चल रही है करंटली, ऑलमोस्ट 12.63%। कल काफ़ी तेज़ी से नीचे आई थी, अभी ज़रूर 12.5% के ऊपर कायम है। ज़रूर देखिए, सब्सक्रिप्शन काफ़ी मैटर करता है ग्रे मार्केट को ऊपर लाने में। तो आई थिंक जो सब्सक्रिप्शन आएगा वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा डायरेक्ट ग्रे मार्केट के ऊपर। आई थिंक देखते हैं कि यहाँ से ग्रे मार्केट और बढ़ती है या फिर घटती है, बट ठीक है, ग्रे मार्केट कोई इतनी बुरी भी नहीं है। और डेफिनेटली जैसे मैंने आपको कल भी कहा था, ये वो वाला इशू ही दिखता है जहाँ पर बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन की पॉसिबिलिटी अगर आप करके चल रहे हैं तो कृपया करके ना चले। ये एक ऐसा आईपीओ है जहाँ पे छोटे लिस्टिंग गेन होने की पॉसिबिलिटी है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही मेरे हिसाब से पैसा जो है वो बेसिकली यहाँ पर आएगा मेजरली, मैं मान के चल रहा हूँ। लिस्टिंग गेन के लिए आजकल लगा देते हैं, देखिए, क्योंकि आईपीओज में इतना ज़्यादा एक्शन देखने को मिलता है कि डेफिनेटली लोग पैसा लगाते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। पहले का समय ऐसा होता था कि जब 10-12% होते थे तो सब्सक्रिप्शन ज़्यादा नहीं आता था। रीज़न सिंपल है कि रिस्क लेने के लिए लोग तैयार नहीं होते थे, लेकिन डेफिनेटली जैसे जैसे देखिए पार्टिसिपेंट्स इंक्रीज़ होते हैं, वैसे वैसे पैसा आपको ज़्यादा इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आता है। एंड इवेंचुअली देखिए सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा रिसीव हो जाता है उन इशूज़ के अंदर भी जहाँ पर ग्रे मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं है, या फिर जहाँ पर हम कह सकते हैं लिस्टिंग गेन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। वो एग्जैक्टली आप कह सकते हैं कि प्रोटीन ई गवर्नमेंट में भी है। बट जैसा मैंने आपको कल भी कहा था कि जिस तरीके का बिजनेस मॉडल है, उस बिजनेस मॉडल में लॉन्ग टर्म में पैसा आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा पैसा ये लॉन्ग टर्म में बना के दे सकता है, मतलब स्टडी रिटर्न्स हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि ये कंपनी 20-25% की रेट से ग्रो करेगी, ये करेगी 10-12% के रेट से ग्रो। उस हिसाब से मुझे लगता है कि हाँ, उस तरीके से पैसा अगर लगाना है तो बहुत बढ़िया कंपनी आपको दिख सकती है ये। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और डेफिनेटली एक और चीज़ आपको करनी है, इस वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स और फैमिली से जो डेफिनेटली आईपीओज़ के अंदर इंटरेस्टेड रहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।